हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स हैं। यानी अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ मेन जो बेसिक्स होते हैं इससे स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में आज मैं बात करूँगा। और ये एक तरीके का चैप्टर भी है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो भी टर्मिनोलॉजीज आएंगी आज वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ऐसे ही नोट्स चाहिए पीडीएफ के वे में तो आप मेरे किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको उस चैनल का मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले अगर बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो उसमें सारी चीज़ें रिगार्डिंग टू गुड्स आ जाती हैं। अब ये गुड्स क्या होता है, कोई भी सामान हो सकता है। अब ये भी कितने तरीके के हो सकते हैं, तो उससे रिगार्डिंग सबसे पहली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजी है वो है रिगार्डिंग टू फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। यानी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दो तरह की टर्मिनोलॉजी सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे। तो ये क्या होते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, मैंने एक कंपैरिजन चार्ट बना दिया ताकि आपको दोनों में पता लग जाए कि क्या डिफरेंस है और क्या ज़रूरी है इन चीज़ों में। सबसे पहले जो फाइनल गुड्स होते हैं विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइंस ऑफ द प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर द यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र्स। जितने भी फाइनल यूज़र्स हैं उनके लिए अगर मतलब जैसे हम हैं, हमने कोई चीज़ ऐसी है जो फिनिश्ड है, मतलब अब उसमें कोई और प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, वो वाले प्रोडक्ट क्या होते हैं, यानी जो भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें और फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो सकती दैट इज़ कॉल्ड फाइनल गुड्स। और जिसमें हो सकती होगी यानी अभी भी एक प्रोसेस पड़ी है, मैं इसमें और चेंजेस लेकर आके इसे और अच्छा प्रोडक्ट बना सकता हूँ, तो वो क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब इनमें नेचर क्या कहलाती है कि ये तो एक फिनिश गुड्स हो गए। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, फिनिश गुड्स, कि जो बस अब कंज्यूम करने वाले होते हैं। और इंटरमीडिएट क्या होते हैं, ये अनफिनिश्ड और पार्शली फिनिश होते हैं, ना पूरे फिनिश और थोड़े से यानी अनफिनिश, बिल्कुल भी मतलब अभी मैं इसे कंज्यूम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हो गया। अब फाइनल गुड्स कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, ये हो सकते हैं हमारे जितने भी इट इज़ यूज़ फॉर द फाइनल कंजप्शन, मतलब हमारे लिए फाइनल कंजप्शन में, और कैपिटल फॉर्मेशन में। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है जब आपकी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, वो होता है कैपिटल फॉर्मेशन। तो फाइनल गुड्स उसमें योगदान देते हैं, फाइनल गुड्स उसमें आपकी इंक्रीज़ करने में मदद करते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट होते हैं वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, रीसेल। ये रीसेल करने में बार बार आपको मदद करते हैं चीज़ों में, और आपके प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलता रहता है। इंटरमीडिएट मतलब एक जने ने आपका जो प्रोडक्ट है उसे ख़रीदा, उसे और बना दिया, मतलब अच्छा सा उसे क्या कर दिया, रीसेल कर दिया, उसने आगे रीसेल कुछ और बना के कर दिया। मतलब ये इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता है, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न किया जा सकता है। ठीक है जी। अब आता है जब नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है तो तब जो फिनिश गुड्स होंगे या इंटरमीडिएट होंगे उनमें से कौन से गुड्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, ऑटोमेटिकली आपको पता ही होगा दैट इज़ फिनिश गुड्स। जो ऑलरेडी बन चुके हैं, जिनकी कीमत हमें पता है, वही तो नेशनल इनकम में आएंगे। जो इंटरमीडिएट है जिसमें और अभी इनकम जुड़ सकती है और अभी प्रोडक्शन होने वाली है, अभी पार्शली हैं वो सारी चीज़ें, उसमें वो चीज़ नहीं आएगी। सो एस्टिमेशन किससे हो सकता है, आपके फाइनल गुड्स का, मतलब फाइनल गुड्स का ही आप एस्टिमेशन कर सकते हो नेशनल इनकम में, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स उसमें योगदान नहीं दे सकते। इंटरडिपेंडेंस, अब फाइनल गुड्स तो डिपेंड करते हैं इंटरमीडिएट के ऊपर। अब जितने भी इंटरमीडिएट हैं वो फाइनल बनेंगे, इसका मतलब इंटरमीडिएट के ऊपर ही तो फाइनल डिपेंड करेगा। लेकिन क्या इंटरमीडिएट कहीं किसी और के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, जी हाँ। अगर बढ़िया रॉ मटेरियल होगा तो ही वो फाइनल गुड्स बन पाएंगे। तो इसलिए रॉ मटेरियल के ऊपर कौन डिपेंड करता है, इंटरमीडिएट गुड्स, और फाइनल गुड्स डिपेंड करते हैं इंटरमीडिएट के ऊपर। ठीक है जी। अब डिमांड कौन सी होती है, डिमांड भी कई तरीके की हो सकती है। सबसे पहले आ जाता है ड्राइव डिमांड और उसके बाद आता है डायरेक्ट डिमांड। देखिए जी, यहाँ पे डिराइव मतलब हम मतलब जो हमने कंज्यूम की है जिससे हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर ऐसे डिमांड जो मैं जिसके ऊपर मैं डिपेंड हूँ, अब फाइनल गुड्स के ऊपर ही डिपेंड हूँ। ठीक है। और डायरेक्ट डिमांड मतलब हो सकता है आपके जो आप ऑलरेडी किसी चीज़ को बनने के लिए इंतज़ार कर रहे हो, या एक ऐसी हम कह सकते हैं चीज़ जो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसकी डिमांड अभी चल रही है, यानी अभी वो चीज़ प्रोसेस में है और बनने वाली है।
वही नाम आ जाता है, बस एक टाइप ऑफ डिमांड ये कौन कौन सी होती हैं उसमें हम देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हो गई ख़त्म। अब इसके अलावा आते हैं कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब ये कंजप्शन और देखो ऐसे ही टर्मिनोलॉजीज इसमें आएंगी। अब पहले फाइनल इंटरमीडिएट पढ़ लिया, अब कंजप्शन और कैपिटल गुड्स पढ़ लेते हैं। कंजप्शन वो होते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को क्या कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने आइसक्रीम और मिल्क वगैरह आ जाते हैं, और ये और प्रोडक्शन में काम नहीं आ सकते। जबकि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जिसे हम फर्दर कहीं और प्रोडक्ट बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो मशीन टूल्स हो गया, इंडस्ट्री मशीनरी हो गई, या फिर इसके अलावा कोई भी कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इक्विपमेंट इसमें आ सकते हैं। अब बात यहाँ पे नहीं ख़त्म होती, जो मैंने इटैलिक वे में इन अदर वर्ड्स लिखा हुआ है कि कैपिटल गुड्स आर डिफाइंड एज ऑल गुड्स प्रोड्यूस फॉर द यूज़ इन फ्यूचर प्रोडक्टिव प्रोसेसेस। नाम तो वही है, बस एक थोड़ी सी लैंग्वेज को उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि फ्यूचर में जितने भी प्रोडक्ट बनने वाले हैं उसमें अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारा जो यूज़ होने वाला है वो क्या होता है, कैपिटल प्रोडक्ट, कैपिटल गुड्स होते हैं। लेकिन अब ये जो नोट नीचे मैंने लिखा हुआ है इससे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं उनको हम कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते। मतलब अब अगर हमने यहाँ पे बात क्या की है कि मैं किसी भी प्रोडक्ट को अगर प्रोडक्शन लगा रहा हूँ किसी और प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो होता है कैपिटल गुड। अब उन्होंने आपका डाउट क्लियर करना है कि जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल नहीं हो सकते, लेकिन कैपिटल प्रोड्यूसर हो सकते हैं। कैसे? एक्सप्लेनेशन के तौर पे, गुड्स यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, जितने भी प्रोड्यूसर ने यूज़ किए हैं गुड्स एज अ रॉ मटेरियल, जैसे कि कॉल और वुड हो गया, उसे हम कैपिटल गुड इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो बार बार यूज़ नहीं होने वाले। तो जो चीज़ बार बार यूज़ नहीं हो सकती किसी और चीज़ में, उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल गुड नहीं कहेंगे। लेकिन अगर इसके उल्टा कर दिया जाए, अगर मैं कोई ऐसे गुड्स हैं जिसमें फिक्स एसेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, तो उसे मैं फर्दर भी कहीं और यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो हम ये कह सकते हैं कि वो कैपिटल गुड्स नहीं हैं। लेकिन जितने भी कैपिटल गुड्स जैसे कि फिक्स एसेट्स, वो कहीं ना कहीं, मतलब कोई ऐसे फिक्स एसेट्स, वो कहीं ना कहीं क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स कहलाते हैं। इसलिए नीचे लिखा हुआ है जितने कैपिटल गुड्स हैं वो कहलाए जाते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, लेकिन जितने प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो नहीं हो सकते कैपिटल गुड्स। ठीक है जी, चलिए अब हमारे पास अगली क्या टर्मिनोलॉजी आती है, इन्वेंट्री, जिसे हम स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या होता है, द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड मतलब जो अभी बिका नहीं हुआ है, वो अभी फिनिश भी हो सकता है, अनफिनिश भी हो सकता है। मेरे पास पड़ा हुआ स्टॉक फिनिश भी हो सकता है, अनफिनिश भी हो सकता है, लेकिन अभी बिका नहीं है। और विच ए फर्म कैरी फॉरवर्ड टू अनदर ईयर, और इस साल से अगले साल में हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री क्या है, अनसोल्ड स्टॉक वेदर फिनिश और अनफिनिश कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर इज नोन एज इन्वेंट्री। ठीक है जी। अब ये भी दो तरीके की है, एक तो सोची समझी और दूसरी बिना सोचे समझे यानी अनप्लैंड। अब प्लान क्या कहलाती है, जो एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री है, मैंने इतना तो सोचा ही हुआ है कि अगले साल तक कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। लेकिन अनप्लैंड मतलब पता ही नहीं है कि कितनी अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करनी है, कितना स्टॉक मेरा अनसोल्ड बच जाएगा, कितना बचने वाला है अनप्लैंड, या कितना रखना है, मतलब किसी चीज़ का अनुमान नहीं है, उसमें क्या है, वो अनप्लैंड इन्वेंट्री है। जिसमें हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतना हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इतना अनसोल्ड बच जाएगा, ये सारी चीज़ें दैट इज़ कॉल्ड प्लैंड इन्वेंट्री। ठीक है जी, यहाँ तक आपकी तीसरी टर्मिनोलॉजी भी ख़त्म हो गई। अब बात आती है यहाँ पे ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की। अब ये हमारे पास लास्ट जो इसमें चीज़ें आती हैं वो क्या है, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल जो लंबे समय के लिए यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि बाईसाइकिल और रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, ऐसी और सारी एग्जांपल्स हैं जिसे हम लंबे समय तक गुड्स को यूज़ कर रहे हैं, वो क्या हो जाते हैं, ड्यूरेबल। और नॉन ड्यूरेबल क्या होंगे, वन टाइम यूज़, सिर्फ एक बार यूज़ किया ख़त्म, जैसे कि फूड एंड ड्रिंक्स होती हैं। अब ड्रिंक्स हैं, आप पी लेते हो, उसके बाद तो दोबारा वो चीज़ नहीं हो सकती जो हमने अभी पी है। ऐसे ही फूड है, एक बार खा लिया उसके बाद वही फूड दोबारा बना के खाओगे, वही चीज़ थोड़ी खा पाओगे दोबारा से। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ क्या है, वन टाइम यूज़। और बार बार फर्दर लंबे समय के लिए यूज़ होने वाली चीज़ क्या है, ड्यूरेबल गुड्स। अब सेमी ड्यूरेबल दोनों के बीच में होने वाली,
जैसे कि विद इन 1 और 2 ईयर्स में कह सकते हो हम यूज़ कर सकते हैं उसे। जैसे कि कोई घर का इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज़ है, कोई क्लोथ्स वगैरह हैं, फर्नीचर वगैरह है। अब क्लोथ्स वगैरह क्या होते हैं, कपड़े वगैरह हम 2-3 साल तक मैक्सिमम चला सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं चला सकते। आपकी एज मैटर कर सकती है उस चीज़ में, तो उसे हम ज़्यादा लंबे समय के लिए भी नहीं चला सकते और वन टाइम यूज़ भी नहीं होते। हम उसे 5-6 टाइम भी पहन सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, सेमी ड्यूरेबल। तो इस तरीके से 3 चीज़ें आपने समझी, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल। और इसके अलावा आपको मैंने बताया इन्वेंट्री क्या होता है, कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स में क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ें हैं इन चीज़ों में आती है, और कैपिटल गुड्स को हम प्रोड्यूसर कह सकते हैं लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स को कैपिटल नहीं कह सकते। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया। और फाइनल और इंटरमीडिएट में कंपैरिजन के वे में बता दिया कि दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ को मैंने आज डिटेल में आपके सामने बता दिया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी चीज़ों के बारे में बताना ज़रूरी था। तो अब आपको मैंने बता दिया, आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो समझ आ गई है, अच्छी लगी है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।